जो नीट पीजी 2026 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। उसके साथ साथ जो आज हम डिस्कस करेंगे एनआरआई रूल्स क्या हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या चेंजेस, जो रूल है उसमें क्या चेंजेस होने के चांसेस है दिस ईयर। जैसे कि यूजी में कुछ रूल चेंजेस हुए हैं। उसके साथ साथ जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है जो आपको इन प्रोसेस में रहना चाहिए, वो सभी जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे कि प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स जो क्रिएट हुए थे, प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स जो खुद एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, उसके साथ साथ जो प्रायोरिटी 2 वो जिनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव हैं उनको जो प्रायोरिटी सेकंड में लिया गया था। सबसे पहले जो सीट मिलती है प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स को मिलती है। उसके बाद अगर कोई सीट जो खाली रहती है तो वो प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स को वो अलॉट होती है। ये पहले प्रोसेस था, जो लास्ट ईयर प्रोसेस था उसमें जो पेरेंट्स थे और उनके वर्ड्स मतलब कि उनके बच्चे थे। परंतु दिस ईयर जो यूजी में चेंज किया गया है उसमें जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर को भी फर्स्ट डिग्री में जो एज ए एनआरआई जो कंसीडर किया गया है यूजी में। होप कीजिए नीट पीजी में भी मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा। जो इसका जो यूजी का जो सर्कुलर है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे अपलोड कर दूं, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर के इंस्ट्रक्शन थी उसे भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में जो उनका लिंक है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये जो चेंजेस है उसके अलावा जो मेन सर्टिफिकेट्स हैं वो क्या हैं और आपने कब जो एनआरआई कन्वर्शन लेना है। देखो सबसे पहले तो जो एनआरआई कन्वर्शन स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स, उनके जो जहाँ खुद जो एनआरआई हैं वो उनके पास जो वैलिड एम्बेसी सर्टिफिकेट्स है वो एनआरआई कैंडिडेट्स में कन्वर्शन ले सकते हैं। प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट स्कूल बहुत अच्छा है। प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उन्हें बहुत इजी और काफ़ी कम जो फीस स्ट्रक्चर में आपको सीट ईजिली मिल सकती है। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ वही बात करूँगा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रह सकता है, उसके साथ साथ जो कट ऑफ क्या रह सकती है और जो लास्ट ईयर क्या पैटर्न क्या था और दिस ईयर पैटर्न क्या होने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले तो जो एनआरआई कन्वर्शन होता है वो हर राउंड में जो जब भी जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एमसीसी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एनआरआई कन्वर्शन के सभी जो उसमें डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद एक जो नोट्स आता है एनआरआई कन्वर्शन का, वो स्टूडेंट जो एनआरआई कन्वर्शन लेना चाहते हैं उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सिंगल मेल में और जो उनका नेचर 1 होता है उसके मुताबिक वो सबमिट करने पड़ते हैं। और जो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ आप जब आपको एडमिशन होगी उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट्स चेक होते हैं। ये मेन जो सिस्टम है जो एमसीसी का एवरी राउंड में। उसके साथ साथ स्टेट्स में भी एनआरआई कन्वर्शन होता है और वहाँ पर जो रूल्स हैं, कुछ स्टेट है वो बिल्कुल जो ऑल इंडिया के मुताबिक जो उनके एनआरआई रूल्स हैं कुछ के कुछ ना कुछ जो उसमें चेंजेस है, जो रिजर्वेशन पैटर्न में चेंजेस है। और फीस स्ट्रक्चर भी उनका डिफरेंट है, स्टेट्स का अलहदा है और जो ऑल इंडिया कोटा का अलहदा है। परंतु जो फीस स्ट्रक्चर स्टेट्स का है बहुत कम है। वो मोस्टली जो मिनिमम रेट होता है वहाँ पर भी आपको सीट मिलने के चांस रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स स्टेट्स में ऑब्जॉर्व होते हैं वो कम फीस में होते हैं। जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट था जो हरियाणा में ऑब्जॉर्व हुआ था, उनकी फ़ीस है जो प्राइवेट कॉलेज में 14 लाख पर ईयर थी, जो कि नॉर्मल फ़ीस थी, वही जो एनआरआई फ़ीस उन्हें जो लागू रही। और उसके साथ साथ जैसे डीएमसी पंजाब में है वहाँ पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वही 6 से 7 लाख पर ईयर फ़ीस स्ट्रक्चर है, वही वो लागू रहता है। उसके साथ साथ जो एनआरआई कन्वर्शन के लिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है वो होता है एम्बेसी सर्टिफिकेट, जो कि 6 मंथ्स वैलिड रहता है। वो एम्बेसी सर्टिफिकेट वहाँ से एम्बेसी से बनता है, जहाँ इंडियन जो कंसुलेट है वहाँ से जो आपको प्रिपेयर होता है। उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट हो जाता है। अगर कैंडिडेट आप खुद एनआरआई नहीं है या उनके पेरेंट्स नहीं हैं
तो फिर उन्हें स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है कि मैं इसे स्पॉन्सरशिप करांगा और इसे सभी जो इसका खर्चा है सभी जो आई विल बियर दैट। और उसके साथ साथ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में वो रेवेन्यू अथॉरिटी से बनता है। उसके साथ साथ जो फैमिली ट्री की भी जो फैमिली ट्री भी उसके साथ साथ अटैच करना पड़ता है। उसके अलावा वैलिड पासपोर्ट है, वीज़ा, रेजिडेंट परमिट और वर्क परमिट जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जो होता है एम्बेसी का, सेकंड स्पॉन्सरशिप एंड रिलेशनशिप, 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा कोई ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सर्टिफिकेट्स नहीं है, सिंगल मेल में आपने सबमिट करने हैं। अगर आपका एनआरआई कन्वर्शन हो गया तो फिर आपका कोई रिजर्वेशन, आपको किसी भी कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी और आपको जो सीट मिलेगी वो सिर्फ एनआरआई की ही जो रिजर्वेशन की सीट है वही मिलेगी, जो एनआरआई सीट है, और दूसरे में नॉर्मल सीट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एनआरआई के बगैर पहले फर्स्ट राउंड देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, उसके बाद फिर एनआरआई कन्वर्शन आप सेकंड राउंड में ले सकते हो। एनआरआई कन्वर्शन फर्स्ट राउंड में भी होता है, सेकंड राउंड में भी होता है, थर्ड राउंड में भी होता है, फोर्थ राउंड में। जब एनआरआई कन्वर्शन हो गया फिर आप जो उसे चेंज नहीं कर सकते और उसे कोई आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो आपको जो आप दूसरी जो सीट्स पर जो compete नहीं कर सकते। और जो लास्ट ईयर 2025 में अगर देखें हम रेडियो की कट ऑफ देखें, जो ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, तो जो रेडियो जैसे मेडिसिन 2 ब्रांचेस है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो एनआरआई स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। रेडियो में जो इनकी जो कट ऑफ थी जो फर्स्ट राउंड में 1,32,779 थी, सेकंड राउंड में 1,38,250 था और थर्ड राउंड में 2,24,521 था। इसके बारे में मेरा शॉर्ट भी है। उसके साथ साथ अगर मेडिसिन की बात करूँ तो 1,28,000 और अगर सेकंड राउंड में 1,29,000 एंड थर्ड राउंड में 2,28,000 के करीब जो क्लोजिंग रैंक थे जो मेडिसिन की। और जो प्रॉपर मैंने आपको पूरी जो इसकी डिटेल है अगर आप मेरे शॉर्ट में भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी आपको मिल जाएगा और आपको ब्रांच वाइज भी मिल जाएगा। सॉरी, कैटेगरी वाइज नहीं, ब्रांच वाइज आपको भी कौन कौन सी ब्रांच में। परंतु जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये हाईएस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर के कॉलेज हैं जहाँ पर ये इतनी कट ऑफ रहती है। अगर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर मीडियम है तो फिर आपका जो उसी तरह जो प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, परंतु प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स भी ऑब्जॉर्व होते हैं, परंतु वो ज़्यादा तौर जो फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा में होते हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी होता है बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि हर साल की तरह जो जैसे कट ऑफ रिवाइज़ होती है थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड में बहुत स्टूडेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। वहाँ पर भी जो प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स न्यू क्रिएट हो जाते हैं, एनआरआई सीट्स, एनआरआई कन्वर्शन ज़्यादा हो जाती है और प्रायोरिटी 2 के चांसेस अच्छी सीट पर कम फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मैं सबसे यही कहूँगा, अगर आप प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स हैं, एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, जहाँ आपका ब्रदर एंड सिस्टर एनआरआई है और आपको प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और जो स्टेट्स में आपको काफ़ी अच्छी सीट मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको ऑल इंडिया कोटा में भी जो मीडियम रेंज में आपको काफ़ी अच्छी सीट या अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिलने के चांसेस जो रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स हैं फिर भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स, क्योंकि प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं और प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए आप जहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में डालना और जहाँ मेरे से बात कर सकते हैं। परंतु जो भी एडमिशन चाहे एनआरआई कैटेगरी से में होती है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक होती है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको मैट के मुताबिक सीट मिलती है, जो भी फ़ीस होती है वो रिटर्न में होती है, वो भी आपको जो एनआरआई डॉलर्स में जो फ़ीस पे करनी पड़ती है। परंतु कुछ स्टेट्स या कुछ कॉलेज वैसे वो इंडियन फ़ीस भी एक्सेप्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज पर और उनके। परंतु जो रिटर्न में है वो वही है कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इन डॉलर्स में वहाँ से ही आनी चाहिए जहाँ आप जिस
जहाँ का एनआरआई जो कैंडिडेट है या उनका रिलेटिव है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब